आज हम माइनिंग इन इथेरियम का अभ्यास करने वाले हैं। इसका मतलब हम एग्जैक्टली क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ब्लॉकचेन के अंदर होते हैं अलग अलग ब्लॉक्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब अगर इन ब्लॉक्स में से किसी भी एक ब्लॉक को अगर हमने उठाया तो तुम्हें यह पता चलेगा कि इस ब्लॉक के अंदर है अलग अलग ट्रांजैक्शंस, बट उस ब्लॉक को हैंडल करने के लिए उस ब्लॉक के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ब्लॉक हेडर। और ये जो ब्लॉक हेडर है ये एक ऐसा पार्ट होता है ब्लॉक का जो उस पूरे के पूरे ब्लॉक को हैंडल करता है। तो इथेरियम के ब्लॉक के अंदर ये जो ब्लॉक हेडर है, इस ब्लॉक हेडर के अंदर कौन से सेक्शंस है, उन सेक्शंस का आज हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहला सेक्शन इज नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है या नंबर इस सेक्शन के अंदर क्या होता है? देखो, जो ब्लॉक है वो ब्लॉक पूरे के पूरे ब्लॉकचेन के अंदर कहां पे है, उस पोजीशन का जो नंबर है वो नंबर इस नंबर सेक्शन के अंदर होता है। ठीक है। सेकंड जो हमारा सेक्शन है उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन हैश। ट्रांजैक्शन हैश सेक्शन के अंदर क्या होता है? देखो, सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि एक ब्लॉक के अंदर अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ना, अब ये जो ट्रांजैक्शंस है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और मर्कल ट्री का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को हम एक सिंगल हैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो सिंगल हैश है वो इस ट्रांजैक्शन हैश के अंदर होता है। अगर तुम्हें इस टॉपिक के अंदर और ज्यादा गहराई में जानकारी चाहिए है तो तुम मेरा मर्कल ट्री वाला लेक्चर देख सकते हो और खुश रह सकते हो। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज स्टेट हैश एंड रिसीप्ट हैश। देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं उन सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स को भी हम सिंगल हैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और वो जो सिंगल हैश है वो स्टेट हैश के अंदर होता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिसीप्ट हैश? देखो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी फंक्शंस है, ये सारे के सारे फंक्शंस या जो भी फंक्शंस है, ये फंक्शंस अगर कहीं और से पैरामीटर्स या कुछ पैरामीटर्स को रिसीव कर रहे हैं तो ये जो सारे के सारे पैरामीटर्स है, इन पैरामीटर्स को भी हम सिंगल हैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और ये जो सिंगल हैश है वो रिसिप्ट हैश के अंदर होता है। और यहाँ पे तुम्हें ये भी समझने की जरूरत है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टेट हैश एंड रिसीप्ट हैश एक ब्लॉक हेडर के अंदर होना ही चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये दोनों नहीं होंगे वहां पे तो दैट्स टोटली फाइन, उनके उनके जगहों पे ब्लैंक होगा या नल होगा। अब जो अगला सेक्शन है वो है इथेरियम अकाउंट्स। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि इथेरियम के अंदर दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन इथेरियम। फर्स्ट इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड अकाउंट एंड सेकंड इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो ये जो इथेरियम अकाउंट, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमें ये बताता है कि ब्लॉक के अंदर इथेरियम कंट्रोल्ड अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे। अब जो अगला सेक्शन है दैट इज नॉन्स। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर एक माइनर को ब्लॉक चेन के अंदर ब्लॉक को अगर ऐड करना है तो ऐसा करने के लिए वैसे तो उसको बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, बट उसको एक रैंडम नंबर ढूंढने की जरूरत होती है और वो जो रैंडम नंबर है वो रैंडम नंबर नॉन्स होता है। ठीक है, फिर वो नॉन्स के साथ बहुत सारी चीजें करता है एंड देन अगेन फिर इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि नॉन्स की मदद से वो ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करता है। ओके, तो ये जो नॉन्स है ये नॉन्स ब्लॉक हेडर के अंदर होता है। अब अगर तुम्हें नॉन्स के बारे में और ज़्यादा गहराई में जानकारी चाहिए, जो मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, अगर वो बहुत सारी चीज़ें क्या है वो जानना है तुम्हें, तो उसके लिए तुम मेरा प्रूफ ऑफ वर्क वाला लेक्चर देख सकते हो। राइट, अब नेक्स्ट सेक्शन इज पेरेंट हैश। अब पेरेंट हैश को समझाने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। अगर आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हो। नोट्स के अंदर एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं। अब पेरेंट हैश इस सेक्शन के अंदर क्या होता है? देखो, जैसे कि इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने तुम लोग को बोला था कि ब्लॉकचेन के अंदर अलग अलग ब्लॉक्स होता है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, बट ये ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होता है? देखो, हर एक ब्लॉक के अंदर अपने प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है एंड इन दिस वे ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो हैश होता है जिसके मदद से एक ब्लॉक अपने पहले वाले ब्लॉक के साथ कनेक्टेड होता है, ये जो हैश है ये पेरेंट हैश के अंदर होता है। राइट, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज लॉग्स ब्लूम।
सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अलग अलग प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, अरे डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, क्यू डेटा स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह वगैरह। तो लॉग्स ब्लूम की मदद से हमें ये पता चलता है कि एक ब्लॉक के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस है या जो भी डेटा है, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शंस, तो ये जो डेटा है वो किस डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट के हिसाब से स्टोर होना चाहिए। अब जो अगला सेक्शन है दैट इज ओमर्स हैश। लेट्स से फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन के अंदर एक ब्लॉक है, उसके बाद और एक ब्लॉक ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दो माइनर्स एक ही समय पे ब्लॉक बनाते हैं। अब अगर दो माइनर्स ने एक ही समय पे ब्लॉक बनाया है तो मतलब दो ब्लॉक्स हो गए, राइट। तो अभी वो दो ब्लॉक्स एट अ टाइम थोड़ी हम इस ब्लॉक के बाद ऐड कर सकते हैं, हमें तो उन दो ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक को ऐड करना पड़ेगा, या उन दो ब्लॉक्स में से कोई एक ही ब्लॉक ऐड होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक के बाद उन दो ब्लॉक्स में से ये ब्लॉक ऐड होता है, तो मतलब M N एंड O1 ऐसे, ठीक है। अब क्योंकि इस ब्लॉक के बाद O1 ब्लॉक ऐड हुआ है तो ये जो दूसरा ब्लॉक है विच इज O2, इस ब्लॉक को हम कहेंगे ओमर्स ब्लॉक, राइट। अब ये हो गया। अब इसके बाद मतलब इस पूरे के पूरे सिनेरियो के बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल एक और ब्लॉक बनता है विच इज ब्लॉक P। अब इस P के लिए मतलब ये जो P ब्लॉक है इसको अपने पीछे ये दो ब्लॉक्स दिखेंगे, राइट। तो अभी इस P का जो हेडर है, इस हेडर के अंदर जो पेरेंट हैश सेक्शन होगा उस पेरेंट हैश सेक्शन के अंदर O1 का हैश होगा। क्यों? क्योंकि वो O1 के साथ कनेक्टेड है ना यार, और O1 ब्लॉकचेन का पार्ट है, O2 ब्लॉकचेन का पार्ट थोड़ी है। और जो ओमर्स हैश वाला सेक्शन होगा उस ओमर्स हैश वाले सेक्शन के अंदर इस दूसरे ब्लॉक का हैश होगा, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि एक एक्स्ट्रा ब्लॉक भी उस समय बना था जो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड नहीं हो पाया, और वो जो ब्लॉक है वो ब्लॉक है ओमर्स ब्लॉक, और वो जो हैश होगा उस हैश को हम कहेंगे ओमर्स हैश। अब यहाँ पे तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है कि इथेरियम के अंदर जब किसी एक नोड को किसी दूसरे नोड के साथ ट्रांजैक्शन करना होता है तो उस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कराने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं, और उन चार्जेस को हम कहते हैं गैस फीस। अब इथेरियम नेटवर्क के अंदर या इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर जब एक माइनर किसी ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड करता है तो उसको ऐसा करने के दो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। एक रिवॉर्ड होता है डायरेक्ट ईथर्स, जो इथेरियम की क्रिप्टो करेंसी है, डायरेक्टली ईथर्स मिलते हैं उसको, अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 ईथर्स मिलते हैं। और जो दूसरा रिवॉर्ड है वो गैस फीस, ठीक है। तो अभी इस केस में क्योंकि दो ब्लॉक्स बने हैं तो इन दो ब्लॉक्स में से जिसने भी या जिस माइनर ने भी ओमर्स ब्लॉक बनाया है उसको वो गैस फीस एज रिवॉर्ड मिलेगा, और जिसने वो ब्लॉक बनाया है जो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हुआ है उस माइनर को इथेरियम एज रिवॉर्ड मिलेगा, इथर्स एज रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। मतलब उसको वो 3 से 5 अप्रोक्सीमेट जितने भी इथर्स होंगे वो इथर्स एज रिवॉर्ड में दिए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज मिक्स हैश। देखो मैंने तुम लोग को बोला था कि अगर एक माइनर को ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक ऐड करना है तो ऐसा करने के लिए उसको ना, वैसे तो बहुत सारी चीजें करनी होती है बट बेसिकली नॉन्स ढूंढना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि उसने नॉन्स ढूंढ लिया, तो नॉन्स बस ढूंढ के काम नहीं चलता, नॉन्स के साथ साथ ब्लॉक हेडर के अंदर बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सारे के सारे कंपोनेंट को मिला के एक हैश वैल्यू निकलता है, और ये जो हैश वैल्यू है इस हैश वैल्यू को डिफिकल्टी लेवल के साथ कंपेयर किया जाता है। अब डिफिकल्टी लेवल क्या होता है बाद में बताऊंगा, बट बेसिकली इस हैश वैल्यू को डिफिकल्टी लेवल के साथ कंपेयर किया जाता है, और ये जो हैश वैल्यू है दिस हैश वैल्यू शुड बी लेस देन द डिफिकल्टी लेवल, और अगर ऐसा है तो ही वो जो माइनर है वो उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर सकता है। तो ये जो हैश वैल्यू है इस हैश वैल्यू को हम कहते हैं मिक्स हैश, राइट। अब अगर तुम्हें मिक्स हैश के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो ऐसा करने के लिए आप हमारा प्रूफ ऑफ वर्क वाला लेक्चर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी। अब जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि ये जो हैश वैल्यू है जिसको डिफिकल्टी लेवल के साथ कंपेयर किया जाता है, दिस हैश वैल्यू शुड बी लेस देन दैट डिफिकल्टी लेवल। तो वो जो डिफिकल्टी लेवल है वो इस डिफिकल्टी के अंदर होता है या इस डिफिकल्टी सेक्शन के अंदर होता है, राइट। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ठीक है दैट्स फाइन, व्हाटएवर द फक, व्हाटएवर, सॉरी फॉर दैट। तो ये जो डिफिकल्टी लेवल है ये डिफिकल्टी लेवल कौन सेट करता है? ये जो डिफिकल्टी लेवल है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क बहुत पहले से सेट करके रखता है। थैंक यू।